नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रपत्रों को आपको कैसे भरना है। अच्छा, एक समस्या आप सभी की और आ रही है कि जो स्व घोषणा पत्र है उसको आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, हमने यहाँ पर सीधे जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ये जो हो रहा है फ्लैश आपका, ये ठीक है, ये 4/6/2022 क्लिक हियर टू डाउनलोड योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर अंडर द एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपकी भर्ती का है। तो इसमें तो आप 4 अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड भर के आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। इसमें अपने डिटेल्स भर के आप पाँचों अपने प्रपत्र, अभिलेख सत्यापन पत्र और 4 अन्य प्रपत्र आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद जो एक आपका है ये वाला, नीचे आप आइए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए आप, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करिए। इस पर ध्यान से देख लीजिए, इसमें ये तो बहुत आसान था, सबसे आसान यही था। इस पर आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट। हमने पहले 2-3 बार डाउनलोड करके आपको बताया भी है, फिर से हमने यहाँ पर डाउनलोड किया और आपके लिए हमने यहाँ पर ओपन किया। ये पीडीएफ आपने ओपन कर लिया, 3 पेजेस का है। ये पहला पेज हो गया, ये नहीं, दूसरा कोई नोटिस आया है क्या यहाँ पर? अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, ये आपका जो है आयु सीमा में छूट वाला जो नोटिस आया था वो वाला नोटिस है। ठीक है, जो दूसरा वाला नोटिस था, मतलब बिल्कुल पहले ऊपर वाला लिंक आप क्लिक मत करिएगा, जो सेकंड वाला क्लिक किया हमने अभी। इसमें देखिए यहाँ पर ये पहला पेज, मतलब आपको नहीं, दूसरा पेज से कोई मतलब नहीं, तीसरा पेज आप यहाँ पर आएंगे, ये है स्व घोषणा पत्र। और जब हमने चारों ये पांचों प्रपत्र को कैसे भरना है, हमने आपको बहुत बारीकी से एक एक चीज़ें बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप लोग जा करके पांचों वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी गलती आपको नहीं करना है। एक में तो लिखा भी है उसमें चेतावनी, कोई भी अगर आप गलती करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ऊपर ही बिल्कुल। तो कोई भी प्रपत्र आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बनना है, कोई भी छोटी सी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। जितने प्रपत्र पीडीएफ आपने डाउनलोड किए हैं उसकी आप 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा, साथ ही साथ व्हाइटनर रखिएगा। और जब प्रपत्र आप फिल कर लेंगे तो इसकी फ़ोटोकॉपी भी आप करा लीजिएगा, पूरा भरने के बाद करा लीजिएगा फ़ोटोकॉपी। क्या पता फ़ोटोकॉपी मांग लें, हालांकि मांगना नहीं चाहिए, लेकिन आप करा लीजिएगा। तो इसमें केवल आपको तीसरे वाले, इसी वाले पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है कंप्यूटर वाले दुकान से बोल करके कि हमें सिर्फ यही पेज चाहिए, और फिर इसकी जो है प्रिंट आउट निकालने के बाद इसका भी आप 1-2 कॉपी और करा लीजिएगा। बस यही इतना काम करना था इसमें। वीडियो आप सभी प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है? वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और लाइक प्लीज़ सभी लोग कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद थोड़ा शेयर कर देंगे तो सभी तक जो है ये सही इन्फॉर्मेशन, सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंच पाती है। 6 प्रपत्र भरने के बाद फ़ोटो स्टेट जरूर करवाइएगा और इसकी आप 1 या 2 कॉपी करवा लीजिए। हालांकि कॉपी कराने में भी एक मतलब उसमें जो भी है, आप सोचेंगे कितना कॉपी करवाएं हम, वैसे तो केवल 2 सेट मांगते हो। 1 सेट तो ऑलरेडी हो जाएगा, जो 6 प्रपत्र आपको वो जमा ही करने हैं। एक अगर फ़ोटोकॉपी और करा लें आपका काम हो सकता है। लेकिन मेरा सजेशन है कि जितने भी, जैसे आप ये 6 प्रपत्र आपने भर लिया तो इसके भी आप कम से कम 2 कॉपी करा लीजिए, 2-2 फोटोकॉपी, 2-2 सेट बनवा लीजिए, ताकि आपके पास आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो आपके और डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी आप कम से कम 3 से 4 कॉपी करा लीजिएगा। इसमें आप मत कोई भी आप लापरवाही कीजिएगा कि नहीं, जितना चाहिए उतना ही कराएं, ठीक है? करा लीजिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एक जो आपको डिटेल्स भरना है, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल आपका साइंस वर्क से है, तो हमने वहाँ पर ये नहीं बोला था कि आप बिल्कुल सभी 6 सब्जेक्ट लिखिए, वो आपकी मर्जी है। बाकी 6 विषय लिख देंगे तो फिर सभी के प्राप्तांक और पूर्णांक अलग अलग लिखना है। इसमें जैसे कई कमेंट आपके आए थे कि 10th में हम साइंस है तो केवल साइंस लिख देंगे, सभी 6 विषय क्यों लिखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा तो आपको फिर कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था। है तो कोई बात नहीं, डाउट होना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 3 विषय हो गए, मान लीजिए आपने मैथ ना लिया हो, आपने होम साइंस लिया हो, या इसी प्रकार से संस्कृत ना हो, कॉमर्स लिया हो, कई तरह के सब्जेक्ट हो, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो भी आपका 6 विषय हो, आप वो 6 विषय यहाँ पे लिखिए, फिर उनके प्राप्तांक पूर्णांक अलग 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 अलग, ठीक है? ये भरना है आपको। इसके बाद नीचे जो है आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे टोटल, आप केवल सोचेंगे हम केवल एक विषय लिख दें साइंस, तो कैसे आप अलग अलग नंबर कैसे लिखेंगे 6 विषय के? तो आपको अलग अलग ही लिखना है। इसी तरह से इंटरमीडिएट में
इसके अलावा कोई सब्जेक्ट हो तो ये हम पूरा आपको विस्तार से बता चुके हैं, आप जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। पंजीकरण संख्या में क्या, कौन सा पंजीकरण संख्या? पंजीकरण संख्या आपका वही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और इसके अलावा रोल नंबर भरना होगा आपको कई जगह, और कुछ तो आपके प्रपत्र ऐसे हैं जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर पहले से लिखा हुआ है। जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी तब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन पेट के आधार पर फॉर्म अप्लाई कर देती है। देखिए पेट के आधार पर, पेट तो आपका तब वैलिड होगा, मान्य किया जाएगा जब आपका एएनएम भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अनिवार्य अर्हता है 10th 12th और एएनएम का रिजल्ट 5/1/2022 तक एएनएम का रिजल्ट आया हो। इसके बाद ये था कि आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है क्या, पीईटी के मेंस, पीईटी के आधार पर आप मेंस के लिए क्वालिफाई थे क्या आप, तब आप जो है एएनएम के फॉर्म भरे हैं और उसका आपने एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आपका आया हुआ है। तो सिर्फ पीईटी के आधार पे आपका मान्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, बाकी आप अपने स्तर से कोशिश कर सकते हैं, डीबी कराने आप जाइए, मैं मना किसी को नहीं करूँगा। ठीक है, आपने मेहनत किया है, एग्ज़ाम दिया, तो आप डीबी के लिए भी जाइए, लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी है, अर्हता है 5/1/2022 के पहले आपका रिजल्ट आया होना चाहिए। एएनएम का प्रपत्र संख्या कहाँ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। एएनएम का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ना, इसके सर्टिफिकेट पे ढूंढिएगा, मार्कशीट पे नहीं, सर्टिफिकेट पे, डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट आपका होता है एएनएम का, उस पर आप देखेंगे लिखा रहता है। हाई स्कूल में मैथ नहीं है तो क्या करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, आप वही सब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैथ, उसमें जो लिखा है फॉर्मेट में मैथ है, तो आप उसके सामने कुछ मत लिखिएगा, आप अपना सब्जेक्ट नीचे लिखिए और उसके सामने अपने प्राप्तांक पूर्णांक लिखिएगा। ठीक है, इस बार बीए फाइनल है तो हम स्कोर भर सकते हैं क्या? देखिए अगर आप फाइनल है, अभी आपका चल रहा है, तो आप छोड़ दीजिए बीए वाला, क्योंकि कंप्लीट आपका हुआ नहीं, बाकी आप अपने सभी डिटेल्स भर दीजिए अच्छे से। जो स्नातक का डेटा फॉर्म भरते समय नहीं भरा है, तो क्या वो भी स्नातक का डिटेल बिल्कुल भर सकते हैं। जैसे आपने वहाँ पे नहीं भरा ना, आप यहाँ पे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास है तो भर दीजिए, लेकिन फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे, भले वो जमा हो या ना हो उनके फ़ोटोकॉपीज़, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। सामान्य वर्ग से निवास प्रमाण पत्र अब बनवाया है, 5/1/2022 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, आपका निवास, जाति निवास सभी। बीएससी 2009 में कंप्लीट हुआ था, मेरा प्रोविजनल नहीं मिल पा रहा है, तो बीएससी की वजह से आपका डीबी रिजेक्ट थोड़ी होगा। आप बीएससी अगर नहीं मिल पा रहा है ना, तो आप एक काम करिए, आप वो डिटेल्स या तो मत भरिए, या तो भरते हैं आप तो फिर आप वहाँ पे प्रोविजनल भी आप बोल रहे हैं नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से डीबी आपका रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप भरते हैं तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10th 12th और एएनएम, ये 3 आपके तो बिल्कुल कोर्स और डिग्री हो, मतलब आपके पढ़ाई वाले हो गए, एकेडमिक वाले हो गए, उसके अलावा आपका पीईटी का स्कोर कार्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपका जो है एएनएम स्टेट काउंसिल में भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो। अंग्रेजी में फिल कर दीजिए, जो चीज़ें आप अंग्रेजी में फिल ना कर पाएँ उन्हें आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए सभी डिटेल्स आप अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरिए। 2 साल का प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, तो ये आप फॉर्म में भर सकते हैं, उसे आप दिखा सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर आपको कोई अनुभव प्रमाण, मतलब उसका आपको अंक नहीं मिलेगा। बाकी आप फॉर्म में भर दीजिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बोला गया कुछ है कि आपने कोई कुछ किया हो, जैसे जो कार्य करने का जो अनुभव उसमें लिखने के लिए बोला गया है ना, तो आप संविदा पर तो संविदा लिखिएगा। अगर आप कोई सरकारी नौकरी है या फिर कोई अगर आप प्राइवेट भी कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हमने बहुत आपको विस्तार से एक एक पॉइंट हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो आप प्राइवेट का भी आप भर सकते हैं फॉर्म में और इसको आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्व घोषणा पत्र का हमने बता दिया, हाँ सभी लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, हमने बता दिया है आपको कि कैसे आपको डाउनलोड करना है स्व घोषणा पत्र। जाति पिता पक्ष से फॉर्म नहीं लगा है और भी बन नहीं पा रहा डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन के टाइम जाति देखिए आपके पास अगर आपने जाति फॉर्म में भरा है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पीईटी के फॉर्म में डाइवोर्स का कॉलम नहीं था, जबकि डाइवोर्स 5 साल पहले हो गया था। फॉर्म में अनमेरिड फिल करें या नहीं, या डाइवोर्स हो गया उसका एफिडेविट बनवा लें। देखिए इसमें चूँकि अब आप अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, पिता के साथ रहती हैं, तो आपको अपने पिता वाली डिटेल्स भरनी चाहिए। अगर आपने कहीं पर मैरिड अगर कॉलम अगर आपने भर दिया था फॉर्म में, अनमैरिड फिल करें या नहीं, पहले आपने क्या फिल किया था जब आपने एएनएम का फॉर्म भरा था, थोड़ा सा अगर आप कंफर्म नहीं हो पा रहा है, अगर आपने वहाँ पर अनमैरिड फिल किया था तो आप डाइवोर्स वाला दीजिए या नहीं दीजिए, कोई बहुत फ़र्क उससे नहीं पड़ना चाहिए। आप पिता वाला सब डिटेल्स उसमें लगाइए, पिता वाला ही डिटेल्स सब भरिए,
लेकिन आपने अगर वहाँ पे मैरिड फिल किया हो, पति का डिटेल्स लगाया हो, और अभी आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो पति के साथ नहीं रह रहे हैं, तो पति का डिटेल्स सब कैसे भरें? यहाँ पर भी हमें भरना है मैरिड है कि अनमैरिड है। तो फिर यहाँ पर आपको डाइवोर्स ही लिखना होगा, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाकी आप अपने स्तर से आप कुछ बनवा लीजिए उसका, कुछ अगर उसका बनवा सकते हैं आप, एक एफिडेविट ही बनवा लीजिए। एनओसी का तो हम बता चुके हैं कि संविदा वालों के लिए कहीं पर एनओसी के लिए थोड़ी बोला गया है, केवल आप स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर हो तभी आपको एनओसी देना होता है। जीएनएम और पेड पास। अच्छा, एक लोग और यहाँ पर किसका कमेंट अभी हम देखेंगे, एएनएम भी हैं और जीएनएम भी हैं, तो उन्होंने बोला कि जीएनएम का लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप भर सकते हैं फॉर्म में। एएनएम तो आपका है ही, आप वैलिड है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए। जीएनएम भी आपने किया तो जीएनएम का भी आप डिटेल भर दीजिए, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मैं जीएनएम और पेड पास हूँ, मैं डीबी कराने जाऊँ कि नहीं, समस्या। हाँ, ये बहुत लोगों के साथ समस्या है जीएनएम वाला, जबकि जीएनएम की डिग्री, जीएनएम का कोर्स ऊपर होता है, लेकिन जीएनएम उसमें एलिजिबिलिटी में शामिल नहीं किया है इन लोगों ने। तो मैं किसी को मना नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग सब लोग जाए कराने के लिए, क्या पता उसमें कल को कोई बदलाव किया जाए, लेकिन चांस कम रहेंगे, उम्मीद कम रहेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। अधिमानी में ग्रेजुएशन का फिल कर सकते हैं क्या? अधिमानी में आप ग्रेजुएशन का क्यों फिल करेंगे? अधिमानी में जो आपका प्रादेशिक सेना वाला, स्पोर्ट्स वाला और एनसीसी वाला, 3 ही फिल करना है आपको। ग्रेजुएशन का जहाँ पे फिल करना है आप वहाँ पे फिल करिएगा। क्या आप 8(2) रूल आप एज रिलैक्सेशन को क्लियर कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इसके आधार पर आपको आयु सीमा में छूट मिलेगा, या फिर विशेष आरक्षित वर्ग हैं, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको इसके आधार पर आयु सीमा में छूट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जाति आपकी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, आपका जाति प्रमाण पत्र भी नहीं लगता है। तो आपको संविदा के आधार पर, जैसे मान लीजिए आप संविदा का आपका 2 साल का अनुभव है, उतने साल का आपको जो है अनुभव आयु सीमा में छूट मिलेगा। जैसे संविदा पर आप 2 साल पर हैं तो आपको 2 साल का छूट मिलेगा। 3 साल संविदा आप अनुभव आपका है, क्यूआर कोड वाला डिजिटल आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं, तो आपको 3 साल का मिलेगा आयु सीमा में छूट। मतलब आपको अंक भी मिलेगा और आयु सीमा में आपको छूट भी मिलेगी। लेकिन मान लीजिए आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं, फिर भी आप संविदा कर्मी हैं, तो इन दोनों में जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आयु सीमा में छूट, दोनों में से कोई आपको एक फ़ायदा मिलेगा। और ये सब चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखा है डीबी की नोटिस में, और हमने आपको एक एक लाइन, एक एक पैरा आपको बिल्कुल अच्छे से आपको बताया भी है उसके बारे में। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को उम्र सीमा में छूट मिलेगा उनके संविदा के अनुभव के आधार पर। अगर वो संविदा कर्मी, अगर वो एएनएम संविदा कर्मी हैं, तो उनको आयु सीमा में छूट मिलेगा उनके अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर। एफिडेविट के लिए क्यों समस्या आ रही है बताइए? आप लोग कचहरी से, एफिडेविट तो सबसे आसान डॉक्यूमेंट है, यूपीडब्ल्यूएस से आयोग चेयरमैन को समक्ष करके बनवाना है। उसमें जो गलतियां हैं, जो सही है, उनको आप बिल्कुल स्पष्ट लिखवा दीजिए। उसमें ऐसा कोई वकील मनाए, मतलब वो कह ही नहीं सकता कि हम नहीं, मतलब उसमें फॉर्मेट दिखाइए, उसको फॉर्मेट मतलब बताना पड़ेगा, उसको तो सब पता होता है। सिर्फ आपको ये बताना होता है किसके समक्ष लिखना है और क्या गलती है क्या सही है, बस आपको इतना बताना होता है। तो आप किसी ऐसे वकील को पकड़िएगा कि जो पहले बना चुके हों। अंग्रेजी में भर दीजिए, कोशिश करिए, कम से कम 3 से 4 सेट फोटोकॉपी करा लीजिए। ईडब्ल्यूएस 11 जनवरी 2022 का, यदि आयोग में नहीं माना जाता तो क्या मुझे जनरल में सेलेक्ट करेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको बिल्कुल अगर आपको मैं बता दूं तो इसमें ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं, आपने अपने कैटेगरी जो है उसका प्रमाण पत्र आपने लगाया नहीं सही, पिता पक्ष वाला, तो आपको ऐसे पे जनरल में काउंट नहीं करते हैं, उसमें दिक्कत होती है। या तो फिर आपने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की हो, या फिर आपने जैसे ओबीसी, एससी, एसटी आपने लगाया अपना जाति प्रमाण पत्र और आपकी मेरिट अच्छी है, उस तरह से आप जनरल में सेलेक्ट होते हैं, अलग बात है। या आपने अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी ही आपने सेलेक्ट की है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना ही नहीं है, या फिर ईडब्ल्यूएस आपको देना ही नहीं, तो आपका फिर जनरल में सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपने भरा है ईडब्ल्यूएस या कोई और ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। नहीं दे पाते हैं फिर वहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं होता कि फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। बाकी आप कराइए डीबी, ठीक है। एएनएम ये हम आपको बता चुके हैं, एएनएम जीएनएम दोनों, जीएनएम का भी आप भरिए फॉर्म में और उसका भी आप लगाइए, जो डॉक्यूमेंट्स उसका भी आप दिखाइए, वेरीफाई करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल हैं भर्ती के लिए। एक में हेल्थ वर्कर्स नहीं लिख सकते हैं क्या?
बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आप 2 साल मान लीजिए आपका है, कोई आपने पढ़ाई की है, तो आप जो लास्ट ईयर की मार्कशीट होती है ना, उसमें पूरा एग्रीगेट होता है, मतलब पूरा सबका योग होता है, जोड़ होता है, तो आप वही लिख दीजिए, लास्ट वाला जो आपका सब्जेक्ट है सब वही डिटेल्स। पॉइंट्स 7 समझाएं। अब इसमें का पॉइंट 7 है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएंगे जो भी चीज़ें आपका है। अनमेरिड वाले को भी ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ऑफलाइन तो आपको वैसे भी नहीं बनवाना था, ऑनलाइन ही बनता है अब। और पिता पक्ष वाला तो आपका होगा ही होगा अगर आप अनमेरिड हैं। ये तो मैरिड जो है उनके लिए समस्या आ रही थी कि पति वाला वो ना लगा दें, पिता वाला ही उनको लगाना है। अब लिख सत्यापन पत्र में 3 नंबर वाला कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, चलिए अभी हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा रुकिए। ऑनलाइन आवेदन में जो अनुभव मांगा था उसमें हम 10 वर्ष भर दिए थे, लेकिन इतना ही कम है, तो यहाँ पर आप एफिडेविट लिखवा लीजिएगा। बाकी अब आपको डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र देना है, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी पीईटी में बीए का डाला था, तो क्या इसमें बीए भी डालना पड़ेगा या हाई स्कूल इंटर बस? देखिए वो आपकी मर्जी है, अगर आप हैं तो आप डाल दीजिए, अच्छा है, ठीक है। जो आपसे पूछा गया, अगर आपने पढ़ाई की है, स्नातक की, बीए किया है, ग्रेजुएशन है, तो आप उसका भी डिटेल से भर दीजिए, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखा दीजिएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको 10th 12th और एएनएम का तो आपको मस्ट है, वो तो उतना आपको वेरीफाई करवाना ही, उतना आपको भरना ही भरना है। एएनएम का रिजल्ट प्रिंट आउट नहीं है तो क्या करें, आप डाउनलोड करिए उसको। अभी तो मुझे लग रहा है कि उसका लिंक, वो जो ऑफिशियल वेबसाइट, ध्यान दीजिएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट लिंक को ओपन करिए, उसमें आप जहाँ पर रिजल्ट वाला सेक्शन है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे ना, उस पर आप जाइए, वहाँ पे आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। इंटर से रोमा वाले सर्टिफिकेट में 10 साल का गैप है, क्या इसके लिए भी एफिडेविट? देखिए गैप के लिए नियमतः एफिडेविट बनवाना होता है। यहाँ पर इन लोगों ने क्लियर नहीं किया है कि जो गैप है उसके लिए भी कुछ देना है क्या, बनवा करके शपथ पत्र, एफिडेविट। जो 4 प्रपत्र हैं वो घर पर फिल करना है या डीबी के समय आप पहले फिल कर लीजिए, घर पे आप भर लीजिए। जो आपको उसमें पॉइंट, जो आपको उसमें बिंदु समझ में ना आए उसको आप मत भरिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने भर लिया है कम्प्लीटली तो आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा, उसको भी आप स्वप्रमाणित कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस ज़्यादा का लगा दिया है तो क्या होगा, वही आपके लिए वही एक ही सोल्यूशन है कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए उसका। बाकी आपका जो डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र है उसी के आधार पर आपको अनुभव आपका काउंट किया जाएगा। सब्जेक्ट वाले कॉलम में एएनएम के सारे सब्जेक्ट फिल करेंगे या सर दोनों ईयर के, ऐसे तो जगह जो लास्ट ईयर वाला है ना सिर्फ उतना भरिए आप। जैसे जहाँ तक मुझे पता है एएनएम जैसे आप लोग करते हैं, जैसे जो हमने कोर्स किया, तो क्या होता है लास्ट ईयर का एक मिलता है मार्कशीट, उसमें सबका जोड़ के होता है, हम बस उसी का डिटेल से भर देते हैं सब। किसी टीचर ने नहीं बताया कि हाई स्कूल और इंटर का नंबर फिल कर जा रहा है और सब्जेक्ट भी फिल हो जा रहा है, बट एएनएम का सब्जेक्ट और नंबर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कैसे फिल करें? आपका जो लास्ट ईयर होगा ना, मतलब जैसे अगर आपका 2 साल का कोर्स है, 1.5 साल या 2 साल का कोर्स है, तो आप जो सेकेंड ईयर वाला है ना उसमें आपके सारे सब्जेक्ट नहीं है क्या जो फर्स्ट ईयर वाले कॉमन है, या कुछ तो उसमें ऐसा होगा ना। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आप जो चीज़ें ना समझ में आए ना उसको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी डिटेल से भर दीजिए उसकी। बाकी जो टोटल आपका प्राप्तांक होगा और पूर्णांक होगा, पहले तो आपको अलग अलग भरना है, फिर टोटल प्राप्तांक और पूर्णांक उसको भी आप भर दीजिए। फिर भी अगर आपको न समझ में आए तो आप क्या करिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का भर दीजिए आप अलग अलग करके। लेकिन जब टोटल करेंगे ना, जो टोटल आपके मार्कशीट पे होना चाहिए उतना ही आपको भरना है, मैच करना चाहिए उससे। निवास 2013 का चल जाना चाहिए, थोड़ा पुराना। विभाग संख्या आपको नहीं भरना है, उसको छोड़े रहिए। एएनएम का केवल दूसरे वर्ष का भरना है या दोनों साल का, अंक तो आएगा नहीं, केवल आप दूसरे साल का भर दीजिए बस। प्रपत्र नंबर 1 Q6 पर अभ्यर्थी की पिता पति कॉलम में समझ में नहीं आ रहा है, इसमें पिता की जानकारी देनी है या फिर पति का। आप वो वाला वीडियो एक बार फिर से जाके देखिए, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या भरना है और क्यों भरना है। एक बार आप जाके वीडियो फिर से देख लीजिए प्लीज़। अपने फॉर्म में एड्रेस फादर का डाल दिया, बट डोमिसाइल फ्रॉम हस्बैंड एड्रेस, ये सब चीज़ें देखिए नहीं होना चाहिए, ये गलती होती है। 6 मंथ वाला प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो एएनएम संविदा पर है उनको भी चाहिए, सबको चाहिए। संविदा कर्मी है तो उससे क्या हुआ, एएनएम का जो प्रशिक्षण है और जो उसका आपके कोर्स का मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो तो सबके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ना हो तो प्रोविजनल उसका होना चाहिए। दो सेट तैयार करके फॉर्म भरना है, दोनों हैंड राइटिंग में भरना होगा या एक भर के दूसरा फोटोकॉपी एक ही भरना है आपको, दो अलग अलग क्यों भरेंगे? पेड के फॉर्म में पिता के नाम मैरिड है और मैरिड में टिक भी किया है और एड्रेस पति का है, लेकिन एएनएम फॉर्म में सभी डिटेल्स पेड के आ गए, तो एप्लीकेशन फॉर्म में नंबर 6 में क्या भरें, पिता का या पति का? अगर पेड का छोड़िए आप, अगर आपने एएनएम के फॉर्म में अगर आपने
पिता वाला डिटेल से भरा है तो आप यहाँ पर पिता वाला भर दीजिए। हमने आपको बताया हुआ है कि अस्थाई में ना, जैसे आप जहाँ पर आपने भरा, जहाँ पर आपने निवास बनवाया हुआ है वो आप डाल दीजिए। पत्राचार मतलब शादी आपकी हो गई है तो आप अपना पति वाला डाल दीजिए। शादी आपके पहले से हो रखी तो आपने पति वाला डिटेल से भरा होगा फॉर्म में, तो पति वाला ही एड्रेस आप भरिएगा अस्थाई में। और अगर आप वहीं पर अभी हों तो आप अपना पत्राचार यानी जो आपका डाक का पता है उसको भी आप उसमें भी आप वही भरिएगा। एएनएम वाला हमने बता दिया है, स्व घोषणा पत्र वाला भी हमने बता दिया है, और ये आपका जो कोरोना वाला है ये भी आपका स्व घोषणा पत्र का के अंतर्गत है, ये भी हमने आपको बता दिया है, इसको भी हमने बता दिया है। शैक्षिक प्राविधिक योग्यता में आप एएनएम का भर दीजिए, ठीक है, हमने आपको बताया है उसमें अच्छे से। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, हमको लग रहा है वीडियो को आप स्किप करते हैं या फिर आधा अधूरा देखते हैं। वीडियो को आप सभी पूरा देखा करिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर आपका हो गया है इस समय तो आप भर दीजिए सीबीएसई बोर्ड में। अच्छा, उसमें जो सीजीबी जो भी सिस्टम है ना आप उसी हिसाब से भर दीजिए, जो भी है आपका, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ब्लू पेन से भर दीजिए, ब्लैक पेन से तो फोटो कापी पता ही नहीं चलता, ब्लू पेन से भर दीजिए। बाकी 2 निवास एक फॉर्म भरने के पहले टाइम का और एक जो 1 महीने रिजल्ट की बात का, तो जो पहले का है आपको वो लगाना है। प्रपत्र फर्स्ट में विभाग संख्या में आप कुछ मत लिखिए। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगा, उनके संविदा कर्मी होंगे तभी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। बीए का 3 ईयर का टोटल कैसे बना, जो आपके लास्ट ईयर की मार्कशीट होती है उस पर पूरा लिखा रहता है टोटल, ये हमने आपको बता दिया है। जब मैं पेट का फॉर्म भरी थी तब मैंने पिता के पक्ष का एड्रेस भरा था और कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट पिता पक्ष का, ठीक है। मैरिड में यस किया था, मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का लगाना होगा, जबकि पति पक्ष का 25/5/2022 में बना है। आप अपने पिता पक्ष वाला लगाइए। पहली बात तो ये 5/1/2022 की बात का बना है, आपका वो मान्य होगा नहीं, तो आप पिता पक्ष वाला लगाइए जो पुराना हो। डिटेल्स आप भर दीजिए इसका, बाकी आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एनी में एएनएम, हाँ जी बिल्कुल भरना है। हमने बताया भी था कि जो एनी वाला है उसमें आप एएनएम का भर दीजिए। आप ऊपर जो है ना वहाँ पे एएनएम लिख भी दीजिएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र अपना लगा सकते हैं, जनरल के हैं, पति का भी नया बना है, तो जो पुराना हो ना फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का हो ना आप वो लगाइएगा। प्रपत्र 3 अच्छे से समझ में आया, इसके लिए थैंक्स जी। घोषणा हमने बता दिया है इसके बारे में। प्रपत्र 1 फिल करके हमने सब बता दिया है। चारों हमने आपको 5 फॉर्म कैसे भरना है, इसके पहले वो 5 वीडियोज आज की डेट में हमने डाले हैं। सुबह से लेके हमने 5 वीडियो अलग अलग बनाए हैं पूरी मेहनत करके, लेकिन आप जा करके वो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को आप सभी लाइक करिए, शेयर करिए। स्नातक का देखकर भरना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नंबर जोड़कर लिखना। देखिए जो लास्ट ईयर की मार्कशीट होती है ना उसमें जो टोटल होता है ना, वैसे तो आप देखेंगे उसमें अलग अलग विषय है, विषय के बाद फिर आगे, तो आप एक काम उसमें कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। आप एक काम करिए, आप अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों आप जो आपका 3 साल का, तीनों साल का आप अगर लिख पाए तो लिख दीजिए, अदरवाइज आपको आवश्यक नहीं है। एएनएम का आप लिख दीजिएगा अच्छे से, 10th 12th का आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो एनी वाला कॉलम है ना उसमें आप एएनएम का लिख के उसमें आप एएनएम का डिटेल्स भर दीजिएगा। गवर्नमेंट एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूपी में एस कर दिया था तो एफिडेविट किस प्रकार से बनवाए, गलती से हो गया, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं कैसे आपको बनवाना है। और कचहरी में आप जाएंगे बहुत आसानी से बन जाता है एफिडेविट, कोई भी वकील होते हैं उनको अच्छे से पता होता है, कई बार वो लोग बना चुके होते हैं, ठीक है। आप जाइए बनवाइए, समय बिल्कुल नहीं है अब यहाँ पर। अभी तक अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स अगर न बनवाए हो तो तुरंत बनवा लीजिए, केवल 1 दिन का समय आपके पास और बचा है, जिनका 9 को डीबी होगा, ठीक है। तो मैं यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपके पूरे कमेंट्स आज की सुबह से जितने भी कमेंट्स थे हमने यहाँ पे सारे कमेंट्स आपके लिए थे, पूरे कमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी छोटा सा डाउट लगे आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। और वीडियो को आप सभी पहले लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए। और जो आज के 5 वीडियोज है प्रपत्र को भरने वाला उन्हें आप जा करके ज़रूर देख लेना।